जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको सूचना मिल ही चुकी होगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पे जो भर्ती आई हुई है और उसमें आप सभी को पता है कि रिजल्ट तो आ ही गया था और उसके साथ साथ अभी जो है वो डीबीपीएसटी के लिए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए आपकी भी ऑफिशियल डेट आ गई है। और उस डेट में आखिरकार क्या क्या विभाग ने आपको सुविधाएं दी है, क्योंकि कुछ अच्छी सुविधा भी हमें लगता है उसमें दी है। इस बार नंबर भी एक दिए हैं जिसपे कि अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो आइएगा देखिएगा, जो भी चीज़ें हैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं उसके बारे में। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कोई समस्या है तो आप जो मैं वीडियो बना चुका हूं वो आप देख लीजिए। इसके पहले ही आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो वहां पर यूपी पुलिस इन्फॉर्मेशन के नाम से ही पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें तमाम तरीके की जानकारियां दी गई हैं। अब मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे ही होंगे। और खासकर दो समस्याएं पहली चीज़ तो हाइट को लेकर के, दूसरी चीज चूंकि लड़कों में जैसे सीना मापा जाता है और उसके साथ साथ उसको फुलाया जाता है 5 सेंटीमीटर ये, और उसके साथ साथ लड़कियों की हाइट कैसे मापी जाती है, क्योंकि लड़कियों की हाइट वाली समस्या काफी ज्यादा देखने को आती है। तो उस पर भी हम थोड़ा सा दिखा देंगे आपको कि कैसे मतलब होता है वो दिखा देंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देख लीजिएगा, सबसे पहले जो विज्ञप्ति जारी की गई है इसमें आखिरकार क्या क्या कहा गया है। 13 तारीख यानी आज की ही बात है और इसमें उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर 2023 के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई थी, अभिलेखों एवं समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की कार्रवाई 75 जिलों में। तो एक चीज यहाँ बड़ा अच्छा ये है कि 75 जनपदों में ये बात 75 जिलों में होगा और 26/12 से प्रारंभ होगी, यानी इसी महीने में 26 तारीख से। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि इसमें जो है आपका जो प्रवेश पत्र है वो 16 तारीख से आपको मिल जाएगा। 16 तारीख से मिल जाएगा तो ये पता रहेगा आपको कि आपका कौन सा जिले में है और कब है, तारीख क्या है। और 75 जिले में हो रहा है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 5 से 8 दिन के अंदर अंदर ये सब निपट जाएगा, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे आप मान लीजिए डीबीपीएसटी ना कराने जा पाए किसी भी तारीख पर, तो उसके बाद भी आपको एक डेट दी जाएगी। उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप नहीं आ पाते हैं, कोई उसका कारण बता दीजिएगा कि हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको दूसरी भी कोई ना कोई डेट दे दी जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी आप नहीं पहुंचते हैं तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, ये कहा गया प्रवेश पत्र से संबंधित कठिनाई होने पर इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरअसल प्रवेश पत्र क्या, अब तो लड़कों को नंबर मिल जाएगा तो वो किसी भी तरीके की समस्या का समाधान ही नहीं, इसी नंबर से वो ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। तो बिल्कुल करिएगा, क्या दिक्कत है भाई, आखिरकार कोई समस्या आएगी तो फिर तो देखा ही जाएगा ना। तो आपको क्या कर, ये आपको नंबर भी प्रोवाइड कराया है विभाग ने इस बार। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 23 तारीख से शारीरिक नियमावली जो अभिलेखों की समीक्षा है उनमें से एक बोर्ड का गठन होगा। जो विभाग का काम है वो आपका नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर की टीम भी मौजूद होती है। अब आप कहेंगे क्या मेडिकल कराना है, मेडिकल नहीं होगा आपका, लेकिन हाँ डॉक्टर की भी टीम रहती है। डॉक्टर में भी जैसे आपको भी पता है कि और पुलिस विभाग के तो अधिकारी रहते ही हैं किसी। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, जब डीबीपीएसटी कराने जाइएगा तो डरिएगा नहीं पहली चीज़ तो। और आपको अगर जब तक आप संतुष्ट ना हो, चाहे आपकी हाइट हो, चाहे अगर पता चले चेस्ट हो, चाहे वेट हो, जो भी वेट तो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना है उतना, लेकिन हाँ उनमें से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जनपद बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये सब दुनिया भर की चीजें वहां मौजूद तो रहेंगे ही सब लोग। शारीरिक मानक परीक्षण में आपको पता ही होगा कि ऊंचाई जो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष के 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना जो है वो आप लोगों को 79 to 84 यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 79 से 84। और उसके बाद हाँ, सीना में एक बात बता दें, लड़कों को थोड़ा बहुत ये लगता है कि हम जो है सीने में कहीं हमारी दिक्कत है, क्योंकि हम भी अभी गए थे तो देखा मैंने कई लड़कों को डर रहे थे कि सर सीना कम है। तो आपको एक बात बता दें, देखिएगा वो पुलिस विभाग थोड़ा सा सपोर्टिव रहता है। सपोर्ट का मतलब नियम कानून में रहता है लेकिन सपोर्ट करता है कि आप तो करिएगा क्या कि जैसे पता चले कि अगर सीना थोड़ा बहुत कम है तो केला खा लीजिएगा या डिप्स वगैरह मान लीजिएगा वहां पे, तो आप मान के चलिए कि आपका काम चल जाएगा। होता है सीने में जल्दी लोग फेल नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए डरिएगा नहीं, काम। और जैसे मान लीजिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, तो जैसे कोशिश करिएगा आराम से हो जाए। और इतने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो भी जाएगा। इसमें अब महिला अभ्यर्थियों के लिए आपको पता है कि उनकी जो है हाइट मापी जाती है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, महिला अभ्यर्थियों के लिए एक चीज है कि वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम, कम से कम 40 किलो की आप हो, इससे भी कम ना हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो अभी भी खा पी लीजिए, अभी टाइम है 10-15 दिन का, खूब खाइए पीजिए, आराम से शरीर बना लीजिए, ठीक है। और हाँ, इसमें ये सब चीजें लिखा है, यदि अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट ना हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील आपत्ति दाखिल कर सकता है सकती है।
इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका कहीं चेस्ट में आपको बाहर कर दिए, या आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत थी उसमें बाहर कर दिए, तो वैसे भी आपको वो तुरंत ही आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि सर हम इससे संतुष्ट नहीं, और अधिकारी रहेंगे वहां, डरिएगा नहीं, वो बोलेंगे जरूर, डांटेंगे जरूर, लेकिन आपका इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सही भी है तब भी आपको भगा देंगे। हाँ, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स हो या मार्कशीट, सर्टिफिकेट कुछ और हो, इस तरीके का किया गया तो उसमें आके ये भी लिखे हैं कि अगर मान के चलिए इस तरीके से अगर आप पकड़े जाते हैं तो अब आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि आपका पहली चीज तो आप इस विभाग से कोई भर्ती आने वाली नहीं देख पाएंगे, दूसरी चीज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने कहा यदि अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय व स्थान परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहा तो परीक्षण हेतु संबंधित जनपद के नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारण, वो कारण आप बता सकते हैं कि हम क्यों नहीं आ पाए उस दिन, तो वो आपको अगले दिन का समय या अगले दिन या उसके बाद का समय वो दे सकते हैं। तो यह पर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। अब देखिएगा इसके बाद आपको जैसे आपको देखिएगा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसका आप ओरिजिनल वाला ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ जो EWS जो लोग लगाए हैं, इसके अलावा OBC, SC, ST ये सब जितना भी जो आप लगाए हैं उसमें वो सब होने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये सब सारी चीजें आप वहां लेकर के जाएंगे। दूसरी चीज इसका एक फोटो स्टेट आप कराएंगे, फोटो कॉपी करा लेंगे, और उसको उसी में सेल्फ प्रमाणित कैसे किया जाता है। सेल्फ प्रमाणित का मतलब होता है उसमें आप लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड और अपना साइन बना दीजिएगा नीचे, है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए इसी को हमको प्रमाणित करना है कि हम ये कोई फोटो है, ठीक है, और इसको प्रमाणित करना है, तो हम पता है कैसे करेंगे, इसमें लिख देंगे इसे सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख देंगे। अटेस्टेड लिखने के बाद फिर यहां लिख देंगे नवीन शुक्ला, अपना लिख देंगे, ऐसा हो गया, प्रमाणित हो गया, डेट डाल दीजिएगी आप खुद। अभी तक क्या होता था कि जब आप जाते थे तो क्या होता था, 2-2 प्रति लगती, हम लोग तो गए थे तो 2-2 प्रति लिए थे, और उसमें क्या होता था कि जो आप लेके जाएंगे तो उसको किसी न किसी अधिकारी से जो है प्रमाणित करवाना पड़ता था। जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं वो पुलिस विभाग में होते हैं, उसके अलावा शिक्षा विभाग में भी होते हैं, उसके अलावा आपका चिकित्सा विभाग में होते हैं, जहां से आपको जो मिल जाए, ठीक, तो ये करना होता था। अब देखिएगा इसके बाद बात कर लेते हैं कि और किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे बात करें तो आपका DBPST के अलावा जैसे उस दिन आप जब जाएंगे तो सबसे पहले लड़कों के लिए हाइट मापी जाएगी। हाइट में देखिएगा ये पुलिस वाला नहीं, यूपी पुलिस का नहीं है, ये किसी दूसरे राज्य का है, संभवतः ये महाराष्ट्र का है, और इसमें तो दिख ही नहीं रहा है ये शायद। तो आपके हाइट ऐसे ही कुछ मापी जाएगी जब आप खड़े होंगे, सीधे सीधे खड़े होंगे, और उसके बाद ऊपर से, और जिनकी भी हाइट मान के चलिए थोड़ा बहुत कम, मतलब एक आधा सेंटीमीटर अगर कम है तो आप ठीक से, कम का मतलब ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं कम वालों को उधर भर्ती कर लेते, नहीं तो तुम लोग मेरे खिलाफ केस बनवाओ जाके। तो क्या है कि आप ठीक से ठीक ठाक खड़े होंगे, आप देखेंगे, मतलब आपको खड़े होने का स्टाइल भी आपका उतना वो सिस्टम सही कर सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो और जैसे अब इसके अलावा और देखें तो लड़कियों की जो हाइट मापी जाती है, तो लड़कियां क्योंकि जैसे जिनकी हाइट थोड़ा बहुत अगर मान के चलिए 19-20 है, तो वो जैसे बाल है तो अपना मान के चलिए उसी हिसाब से जाए कि ताकि उनको दिक्कत ना हो। और क्योंकि देखिएगा वो जो बाल होगा वो पूरा का पूरा खुलवा के ऐसे ही, और आप लोगों की वहां पे मतलब मान के चलिए उम्र की लड़कियां रहती हैं जो हाइट मापती हैं, बहरहाल उनको इन सब चीजों की विशेष ट्रेनिंग दी गई होती है विभाग में। और उसके अलावा लड़कियों की ये हाइट इस तरीके से भी मापी जाती है। तो जैसा भी होगा आपको इसी तरीके से करना है। और इसके अलावा बाकी और किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके नाम में दिक्कत है या अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसके लिए क्या है कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए। उसके लिए आपको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन बशर्ते वो सही होने चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही होने चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो वो खुद ही कहेंगे कि इसका एफिडेविट बनवा के लाके हमको दो, तब हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो आप उनसे टाइम ले लीजिएगा, वो दे देंगे, उसमें आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर जैसी भी अगली कोई सूचना होती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू।